संतो सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। संतो सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। ढोलक दिगे न बोलत बिसरे, ढोलक दिगे न बोलत बिसरे, असुपदेश दृढ़ावे। संतो सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। बिन ब्रह्महठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। ओ संतो सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके, द्वार न रोके पवन न रोके, ना अनहद उर्धावे। संतो सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे। ओ संतो समता से ठहरावे। कर्म करे और रहे अकर्मी, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। संतो सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। सदा आनंद पंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। हो संतो भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में, तज धरती। न्याय जानते हो क्या होती है? और लोहार को कभी देखा है? एक हाथ में हथौड़ा और नीचे होती है निहाई, और उसके बीच में रखता है वो जो कुछ उसको बदलना है, उसके बीच में रखता है और हथौड़े से चोट मारता है। और निहाई की वजह से और हथौड़े की वजह से जो कुछ भी उनके बीच में होता है, उसका आकार बदला जा सकता है। निहाई को भी मजबूत होना चाहिए और हथौड़े को भी मजबूत होना चाहिए। अगर हथौड़ा कमजोर है तो हथौड़ा टूट जाएगा। निहाई कमजोर है तो जो कुछ भी बीच में रखा है, जो कुछ भी वो बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बन नहीं पाएगा। गुरु महाराज हैं लोहार, पास में आग रखते हैं। मनुष्य है लोहा, मनुष्य है
लोहा। जिज्ञासा रूपी आग में उसको गर्म किया जाता है, लोहे को। क्योंकि जब तुम जिज्ञासु नहीं थे, तुमको मालूम भी नहीं था कि तुम्हारी क्या क्षमता है, तुमको नहीं मालूम था। तो गुरु महाराज जी उस लोहे को लेते हैं जो लोहा है, पर कुछ काम का नहीं है, कुछ है नहीं। अब जब मैं बोलता हूं काम का नहीं है, तो किसके काम का नहीं है? तब कई लोग हैं वो सोचेंगे, हाँ महाराज जी ऐसा मनुष्य बना देंगे उस लोहे को लेके जो लोहा किसी के काम का नहीं है, फिर वो औरों के काम आएगा। नहीं, सबसे पहले तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा। ये शरीर जो तुमको मिला है, इसके लिए कहा है कि ये मोक्ष का दरवाजा है। ये मोक्ष का दरवाजा है, ये बात है। जब तक उस भगवान तक जो तुम्हारे अंदर स्थित है, जब तक उसको नमन नहीं करोगे, तब तक सबको और बाहर नमन करना व्यर्थ है। और उसको नमन कर लिया तो फिर सबको नमन कर लिया। तो यह है लोहा, किसी काम का नहीं। जिज्ञासु रूपी आग में डाल के उसको गर्म करता है लोहा, और गर्म करता है, और गर्म करता है, और गर्म करता है, और फिर वो लोहा लाल लाल रंग में एकदम लाल हो जाता है। फिर उस लोहे को वो निहाई पे रखता है और हथौड़े से ताड़ 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 उसको बदलना शुरू करता है। क्या? कि ज्ञान रूपी निहाई के ऊपर रखता है। ज्ञान रूपी निहाई के ऊपर रखता है और सत्संग रूपी हथौड़ा उसके ऊपर धड़ाधड़ 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 मारता है। और लोहा भी ऐसा है, फिर ठंडा होने लगता है, अकड़ जाता है। इसीलिए अच्छा लोहार चाहिए, तुरंत फिर आग में रखे, फिर गर्म करे और करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे। वहां आग में डाला, उसको आग से निकाला, ज्ञान रूपी निहाई पे रखा, सत्संग रूपी हथौड़ा धड़ांग 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 करके करता रहे करता रहे करता रहे, जब तक वो बदल ना जाए। और जब बदल गया तो अब वो सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं रह गया, उसका नाम ही बदल गया। अगर चाबी बना रहा है तो उसका नाम अब लोहे का टुकड़ा नहीं, अब चाबी। अगर क्या कहते हैं वो फावड़ा बना रहा है तो अब लोहे का टुकड़ा नहीं, फावड़ा बन गया है। जो कुछ भी वो बदलना चाहता है, और जब मनुष्य बदलता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? तब है वो असली मनुष्य। ज्ञान बिना नर सोवई, ऐसे लवण बिना भव व्यंजन जैसे फीका। परंतु ये मानुष तन गुण, इसका गुण क्या है? ज्ञान को ये पा सकता है। तो आप लोगों से मैं ये बात क्यों कह रहा हूं?
आपको तो ज्ञान है। तो इतनी बार आग में से निकले, इतनी बार निहाई पे रखा गया, इतनी बार हथौड़ा चलाया गया, और अगर कहीं फिर तुम लोहे का टुकड़ा ही बन गए तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्ञान होने के उपरांत तुम ये भूल मत जाओ कि क्या तुमने पाया है, और जिसको तुमने पाया है, जिस ज्ञान को तुमने पाया है, उससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है। एक बार नहीं, हर दिन, हर दिन। लोग यही धारणा रखते हैं अपने मन में कि एक बार शांति का अनुभव हो गया तो फिर बस एक बार ना। जैसे खाना तुमको हर रोज खाना है, ये थोड़ी है कि एक दिन खाया फिर खाने की जरूरत नहीं है, एक रात को सोए तो फिर सोने की जरूरत नहीं है। अरे हर दिन तुम इस ज्ञान का आनंद ले सकते हो। हर दिन तुम्हारे अंदर जो ज्ञान का आनंद का खजाना है उसको खोदो और अपने जीवन को सफल बनाओ। अब लोग हैं तो इससे क्या होगा? समय का राजा, समय का वैद्य और समय का सतगुरु। इस जीवन के अंदर हाथ पकड़ने वाला कोई होना चाहिए। शब्दों से काम नहीं चलेगा, हाथ पकड़ने वाला कोई निहाई वाला चाहिए, जिसके पास आग भी हो, निहाई भी हो, हथौड़ा भी हो, और जो संकोच न करे। तो लोग हैं ज्ञान ले लेते हैं, उसके बाद अजय हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, व्यस्त रहते हो। किसके काम में व्यस्त रहते हो? अपने काम में व्यस्त रहते हो या औरों के काम में व्यस्त रहते हो? तुम अपने जिंदगी के मालिक हो या अपनी जिंदगी के नौकर हो? दुनिया जो कहती है वही करते रहते हो। अच्छा ये कर लेंगे, अच्छा जी कर लेंगे, अच्छा जी कर लेंगे, अच्छा जी कर लेंगे, अच्छा जी कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। अजी हमारे पास टाइम नहीं। कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं? अपने प्रभु से मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अपने भगवान से मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अपने जीवन में शांति स्थापित करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और नहीं है तो तुम तो गए। और कबीरदास जी कहते हैं, डूबते को दो ठौर और नहीं बचे तो दो धक्का मारो। सब्र हमारे पास है, परंतु जब तक तुम्हारे जीवन के अंदर दृढ़ता नहीं होगी, जब तक एकाग्र करके अपने जीवन को, ध्यान एकाग्र करके अपने जीवन को नहीं चलाओगे, तुम कभी अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ये फॉर्मूला है, चाहे तुम खेती करते हो, चाहे तुम घर चलाते हो, चाहे तुम ऑफिस चलाते हो, चाहे तुम कुछ नहीं करते हो, परंतु एकाग्र ध्यान एकाग्र करके अगर जो भी तुम करोगे, तुमको उसमें जरूर तुम उसमें कामयाब होगे। बच्चे अगर ध्यान एकाग्र करके पढ़ें, जरूर पास होंगे। फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। पर ध्यान कहां है? कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है।
मन तो कहीं और दिया और तन साधन के संग कह कबीर कोरी गजी कैसे लागेगा। जो कुछ भी तुम करो, जो कुछ भी, अगर तुम चाहते हो कामयाबी अपने जीवन के अंदर, जो भी तुम करो ध्यान एकाग्र करके करो, टाइम भी तुम्हारा बचेगा और कामयाबी भी तुमको मिलेगी। पर ध्यान इधर उधर रहेगा और यही होता है ना, यही होता है लोगों के साथ। जिस चीज का ख्याल रखना चाहिए जब कर रहे हैं तब ख्याल नहीं रखते हैं, जब भजन अभ्यास में बैठते हैं तब उसका ख्याल आता है कि नहीं आता है? अरे उसी समय करना चाहिए, पर ध्यान कहीं और है, ध्यान कहीं और है, किसी और के बारे में सोच रहे हैं। अब क्या होगा, वहां जाएंगे, अच्छा वहां उसको भी फोन करना है, उसको भी फोन करना है, और जब उससे बात कर रहे हैं तो जो बात कर रहे हैं उससे उस समय ध्यान वहां नहीं है, कहीं और है, तो उससे बात भी पूरी नहीं होती है। फिर जब भजन अभ्यास में बैठते हैं तो फिर मन भागता है। कहां भागता है? अरे उससे मैं भूल गया कहना, उससे यह नहीं कहा मैंने, उससे ये नहीं कहा मैंने, अब ये भी करना है, उसको भी न्योता देना है, ये उसको भी चिट्ठी भेज दी। ये क्या भक्ति है? ऐसी भक्ति से भगवान खुश होंगे? अगर ऐसी भक्ति से भगवान खुश होंगे तो ऐसे भगवान की भक्ति भी नहीं करनी चाहिए। तो कबीरदास जी तो कहते हैं कोरी गजी है, कैसे लगेगा इसमें रंग, कैसे लगेगा, कैसे इस जीवन के अंदर वो आनंद आएगा। मैं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मेरी कोशिश ये है, जिन लोगों ने ज्ञान लिया है मेरे से, मेरी ये कोशिश है हमेशा कि तुमको पूरा पूरा, आधा नहीं, चौथाई नहीं, पूरा पूरा इस ज्ञान का जो आनंद है, इस जीवन का जो आनंद है, तुमको मिले। ये मेरी कोशिश है। मैं आधा काम करने वाला नहीं हूं। पड़ा हूं तो पड़ा हूं तुम्हारे पीछे, और पड़ा हूं तुम्हारे पीछे, ऐसी बात नहीं है, छोड़ूंगा नहीं। आग अभी भी तेज है, छोड़ूंगा नहीं। जहां ढीले पड़ने लगे, जहां लोहे का टुकड़ा बनने लगे, फिर आग में डालेंगे। निहाई तो घर की है, निहाई तो घर की है, हथौड़ा भी घर का है, हाथ तो है ही है, तो क्यों नहीं। तो यही कहने के लिए सब जगह जाते हैं हम। भूल ना जाना, याद तो हम दिलाएंगे, पर भूल ना जाना। ज्ञान मिला है, अरे थोड़ा समय निकाल के इसका अभ्यास तो करो। महाराज जी, मैंने आपका सत्संग सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंदर से भावुक हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। जिस दिन हृदय को लगता है कि उसको आजादी मिलेगी, कितने सालों से ये हृदय रूपी चिड़िया इस पिंजड़े में जो लगाई हुई है, बंद की हुई है, इससे निकलने की कोशिश की है इसने। जब हृदय की बात सुनता है कोई, तो हृदय को ऐसा लगता है कि हां, अब आशा है कि ये दरवाजा खुलेगा और मैं अपनी स्वतंत्रता को फिर पाऊंगी। तो ऐसे समय में तो भाई आंसू तो निकलेंगे, और क्या निकलेगा, किसी की हंसी निकलती है, किसी का आंसू निकलता है, ये तो आप अपने अपने ऊपर बात निर्भर है। परंतु ये तो इतने हर्ष का विषय है कि जिस चीज को मनुष्य ढूंढ रहा था उसको मालूम पड़ा है कि वो उसी के अंदर है। और किसी ने आकर के ये कहा कि अगर तुम इस दरवाजे को खोलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। क्योंकि आज तक तो यही था ना कि ये दरवाजा खुलेगा ही नहीं,
मैं एक उदाहरण देता हूं लोगों को। दीवार में और दरवाजे में क्या अंतर है? ये अंतर है, दीवार खुलती नहीं है, दरवाजा खुलता है। तो जब लोग कहते हैं कि ये दरवाजा खुलता ही नहीं है, तो फिर ये दरवाजा दरवाजा कैसे हुआ? इसको तो दीवार कहना चाहिए। पर दरवाजा खुलता है, और कोई ये कहने के लिए तैयार है तेरी कुंडली में लिखा है ये नहीं खुलेगा। कोई कहता है जब तू मर जाएगा तब जाके खुलेगा। कोई कहता है तेरे को ये करना पड़ेगा, तेरे को वो करना पड़ेगा, तू ये कर, तू वो कर। और यहां एक बहुत ही सरल रूप से बात सामने लाई जा रही है कि जिसकी तुमको खोज है वो तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारे अंदर था, और जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे अंदर रहेगा। और अगर तुमको किसी से मित्रता करनी है तो उससे मित्रता करो, क्योंकि वो एक ऐसी मित्रता है कि आखिरी श्वास तक नहीं टूटेगी, टूट सकती नहीं है, टूट सकती नहीं है। तो इसलिए आंसू निकलते हैं भाई, ये भी एक समझो, ये गम के आंसू नहीं हैं, ये प्यार के आंसू हैं, ये आंसू आशा के आंसू हैं, ये आंसू आनंद के आंसू हैं, ये आंसू दर्द भरे नहीं हैं, ये तो हर्ष के आंसू हैं। निकलने दो, निकलने दो, रोको मत, निकलने दो। अगर हंसी है तो हंस जाओ, रोको मत। क्यों? ये लोग कहते हैं दुनिया वाले क्या कहेंगे। क्यों जी? दुनिया वालों ने क्या कहा है आज तक? जब आपने दुनिया वालों की सारी बात मानी तो कोई आया आपकी पीठ ठोकने के लिए? कोई आया, किसी ने कहा शाबाश तू अच्छा कर रहा है ना? और जिस दिन एक भी गलती कर दोगे जूता मारने के लिए आ जाएंगे। पीठ ठोकने के लिए कोई तैयार नहीं, जूता मारने के लिए सब तैयार है। ये ऐसी दुनिया को तुम क्या कहते हैं, रिझाना चाहते हो? रिझाते रिझाते थक जाओगे, क्योंकि सभी ने रिझाते रिझाते सब थक गए, सब थक गए, और एक भी रिझा नहीं पाया, एक भी रिझा नहीं पाया। इसलिए कम से कम एक मौका तो अपने आप को दो, ताकि जो तुम्हारे हृदय में है ये बांसुरी बज रही है, क्योंकि इसमें एक ऐसी हवा चल रही है और इस बांसुरी से गुजर रही है, और ये बांसुरी बज रही है। इस बांसुरी को बजने दो और इसकी आवाज में झूम जाओ। ऐसी ताल है, ऐसा स्वर है कि तुम नाचते रहोगे, अपने सारी जीवन भर तुम नाच सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होगा। हे मनुज एक काम कर, निज हृदय में दीदार कर, जो तेरे से दूर है उसको अपने पास कर। ये काम करो, जो करना है ये काम करो। इस जगत के फैसले नहीं हक में तेरे सदा, मुश्किलों में जो साथ तेरे उससे तू प्यार कर। कौन रहता है मुश्किलों में? कौन रहता है मुश्किलों में? सब। जब मौसम ठीक, एक कहावत है अंग्रेजी में कि जब मौसम ठीक रहता है ना तो सब साथ हैं, और जब मौसम में गड़बड़ होती है सब भाग जाते हैं। यही होता है, यही होता है। माँ बाप मरने लगे, हमने अपने कानों से सुना है। लड़का कह रहा है कि जब सचमुच में मरने लगे तब बुलाना। नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती है आसानी से, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं। जब सचमुच में जाने लगे तब मेरे को बुलाना। किसको मालूम कब जाएगा? तो हे मनुज एक काम कर, निज हृदय में दीदार कर, जो तेरे से दूर है उसको अपने पास कर। जो मिला
वो खो दिया, अब तू करता है फिक्र। जब आदमी जवान होता है ना, एक ही फिक्र रहती है उसको, कब मेरी उम्र बढ़े। और जब बुढ़ा हो जाता है, एक ही फिक्र रहती है उसको, हाँ मैं जवान था। जो मिला वो खो दिया, अब तू करता है फिक्र। धनी से निर्धन बना, अब तो कुछ लाज कर। हे मनुज, एक काम कर, निज हृदय में दीदार कर। जो तेरे से दूर है उसको अपने पास कर। है वो नजदीक, पर तुमने उसको दूर कर दिया। उसको देखो अपने हृदय में। जो प्रेम की डोर थी, बांधे तुझे प्रेम से, जब से वो डोरी कटी, अब गिरने का इंतजार कर। हे मनुष्य, एक काम कर, जो जिन निज हृदय में दीदार कर। जो तेरे से दूर है उसको अपने पास कर। रहना नहीं तू जाएगा, रहना नहीं तू जाएगा, ये दुख तुझे सताएगा। जो जवान लोग हैं वो समझ नहीं सकते इस बात को, पर होगा ये, गारंटी देने के लिए तैयार हैं, होगा ये। रहना नहीं तू जाएगा, ये दुख तुझे सताएगा। अरे अपने जिस्म का ध्यान छोड़, हर श्वास में ध्यान कर। हे मनुज, एक काम कर, निज हृदय में दीदार कर। जो तेरे से दूर है उसको अपने पास कर, क्योंकि उसका साथ कभी मत छोड़ना जो तुम्हारे अंदर है। क्योंकि एक दिन ये जो तुम्हारा मेला है ये खत्म हो जाएगा। उस दिन ये जो सवारी है, ये सवारी जिससे तुम सुन सकते हो, ये सवारी जिससे तुम देख सकते हो, ये सवारी जिससे सूंघ सकते हो, ये सवारी जो चख सकते हो, ये सवारी जिससे सोच सकते हो, है ना। और ये त्वचा, ये जो सवारी है जिससे छू करके तुम महसूस कर सकते हो, दिखाते हो लोगों को, चमड़े को दिखाते हो। ये सारे जो है सवारियां, ये सब पैक हो जाएंगी और सब चली जाएंगी। और ये जो हंस है अंदर, ये भी चले जाएगा, मेला खत्म हो जाएगा। बस। तो तुम आए मेले में, क्या तुमने पाया? दुनिया कहती है या कुछ पाने वाने के लिए नहीं है, आनंद लो, मौज लो, मौज लो, मौज लो, मौज लो। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं संसार के अंदर जो कहते हैं काय के लिए सोना है, सोना काय के लिए चाहिए रात को, एक दिन तो सारे जिंदगी भर सोते रहेंगे। अरे उस सोने में और जो तुम रात में सोते हो बहुत अंतर है। जो रात में तुम सोते हो कम से कम सवेरे उठते हो, जो दूसरा सोना आएगा, नींद आएगी तो ऐसी नींद आएगी उससे कभी उठोगे ही नहीं, कभी नहीं उठोगे। जानो, पहचानो इस बात को।